दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने साहित्यिक हिंदी के रूप में ब्रज भाषा के उदय और विकास पर चर्चा की। इस वीडियो में हम साहित्यिक हिंदी के रूप में खड़ी बोली के उदय और विकास पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब परिवार में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको हिंदी साहित्य के हस्तलिखित नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। साहित्य की हिंदी के रूप में खड़ी बोली का उदय और विकास। खड़ी बोली दिल्ली और मेरठ के आसपास की बोली है। खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा मानी जाती है, जो 1570 ईस्वी में लिखी गई थी। ये अकबर के दरबारी कवि गंग की कृति है। यानी चंद छंद वर्णन की महिमा किसके द्वारा रचित है? कवि गंग के द्वारा रचित है, और यह 1570 ईस्वी में लिखी गई थी। यह खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। गद्य की ये खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। चंद छंद वर्णन की महिमा 1570 में रची गई थी। इसके अतिरिक्त राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ की रचना की, जो 1741 ईस्वी में की है। खड़ी बोली के विकास में इन चार लेखकों का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, जिसमें मुंशी सदा सुखलाल, जिन्होंने सूर सागर लिखा, प्रसिद्ध रचना है खड़ी बोली की। 1818 ईस्वी में इंसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी 1800 ईस्वी में लिखी, जिसे उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है। लल्लू लाल, जिन्होंने प्रेम सागर लिखा, ये भी 1800 ईस्वी में लिखा। सदल मिश्र, जिन्होंने नासिकेतोपाख्यान लिखा। सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। कहाँ पर होती है? कलकत्ता में होती है, जिसमें हिंदी और उर्दू के अध्यापक के रूप में जॉन गिलक्राइस्ट थे, उनकी नियुक्ति की जाती है। लल्लू लाल एवं सदल मिश्र भी इसी कॉलेज में थे। किस कॉलेज में थे? फोर्ट विलियम कॉलेज, जो कलकत्ता में 1800 ईस्वी में स्थापना होती है। लल्लू लाल की भाषा पंडिताऊपन और सदल मिश्र की भाषा में पूर्वीपन है, किंतु सदल मिश्र की भाषा अधिक महत्व की है। यहाँ पर ये दोनों प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जा चुके हैं। पंडिताऊपन किन की भाषा में देखने को मिलता है? लल्लू लाल की भाषा में। पूर्वीपन सदल मिश्र की भाषा में, और सदल मिश्र की भाषा है वो अपना महत्व अलग रखती है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा में उर्दूपन देखने को मिलता है। तीनों कवियों की भाषा में देखो अलग अलग चीज़ें देखी। पंडिताऊपन लोलाल, और पूर्वीपन सदल मिश्र की, और उर्दूपन यहाँ पर हमें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा में देखने को मिलता है। इन्हीं के प्रयत्नों से ही कंपनी सरकार ने संस्कृत कॉलेजों में हिंदी शिक्षा को स्थान देना स्वीकार किया था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो थे, इनका जो प्रयत्न था, और प्रयत्न के कारण क्या हुआ, जो कंपनी सरकार है, इन्होंने क्या किया कि संस्कृत कॉलेजों में हिंदी को पढ़ाया जाना इन्होंने लागू किया। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचनाएं देखो कौन कौन सी है। राजा भोज का सपना, मानव धर्मसार, आलसियों का कीड़ा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पंजाब के सरदाराम फुलेरी हुए हैं। सरदाराम फुलेरी कहाँ के थे? ये पंजाब के थे, और संस्कृत के बड़े विद्वान थे। हिंदी में भी इन्होंने अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया था। इन्होंने क्या लिखा? भाग्यवती नामक उपन्यास लिखा, तथा सत्यामृत प्रवाह नामक एक धार्मिक पुस्तक है इनकी। सत्यामृत प्रवाह है, ये एक धार्मिक पुस्तक है। इनकी रची हुई आरती ओम जय जगदीश हरे, इन्होंने आरती लिखी, जो बहुत ही प्रचलित है। किनके? सरदाराम फुलेरी पंजाब के निवासी थे। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं, इनकी भाषा में व्याकरण संबंधी जो अव्यवस्था थी, उसका निराकरण द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयासों से हुआ। खड़ी बोली में पद्य रचना को प्रोत्साहित करने का श्रेय द्विवेदी युग को ही जाता है। अब खड़ी बोली में जो पद्य रचनाएं लिखने के लिए प्रोत्साहित जो करते हैं, वो कौन करते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी करते हैं कि अब कवियों को एक नई चाल में ढलना चाहिए, और खड़ी बोली में पद्य रचनाएं रचनी चाहिए। उन्होंने खड़ी बोली
कविता को प्रोत्साहन के लिए सरस्वती पत्रिका के संपादन किया। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। उनसे पूर्व हिंदी की कविता ब्रज भाषा में तथा गद्य खड़ी बोली में लिखा जाता था। द्विवेदी से पूर्व की बात की गई है कि यहाँ पर कविता जो ब्रज भाषा में लिखी जा रही थी और गद्य है वो खड़ी बोली में रचा जा रहा था। अलग अलग रचनाएं अलग अलग भाषाओं में रची जा रही थी। पद्य के रूप में ब्रज भाषा और गद्य के रूप में खड़ी बोली। द्विवेदी ने हिंदी को खड़ी बोली को गद्य और पद्य दोनों में महत्वपूर्ण बनाने के लिए अपना योगदान दिया। उन्होंने ये कहा, कवियों से आग्रह किया, निवेदन किया कि आपको जो दोनों रचनाएं हैं, गद्य हो चाहे पद्य हो, आपको खड़ी बोली में ही रचना है। मैथिली शरण गुप्त का साकेत 1931 में आता है, जो खड़ी बोली में लिखा गया महाकाव्य है, जिसकी रचना 1931 में होती है। मैथिली शरण गुप्त का साकेत। अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रिय प्रवास खड़ी बोली की रचना है 1914 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद का कामायनी 1936 ईस्वी में रचा जाता है। 1935 ईस्वी भी हमें देखने को मिलता है। सुमित्रा नंदन पंत का पल्लव, महादेवी वर्मा का दीप शिखा, निराला की अनामिका जो रचनाएं हैं ये खड़ी बोली में रचित हिंदी साहित्य की रचनाएं हैं। खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में आदिकाल में ही अमीर खुसरो, जिनका काल 1255 से 1324 ईस्वी में ने अपना लिया था, इन्होंने खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में मान लिया था। किन्होंने? अमीर खुसरो ने। जो इनका जो काल है 1255 ईस्वी में इनका जन्म, 1324 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। इन्होंने अपनी जो रचना है वो खड़ी बोली में लिखी थी। किसने? अमीर खुसरो ने। ये आदिकाल के कवि थे। इन्होंने क्या लिखा? पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सखुन और ढकोसले इन्होंने खड़ी बोली में प्रस्तुत किए। भारतेंदु युग में गद्य की भाषा खड़ी बोली थी। किसमें? भारतेंदु युग में क्या थी? गद्य की भाषा खड़ी बोली, किंतु काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का प्रयोग हो रहा था। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध की प्रसिद्धि ने ब्रज भाषा मोह को मिटा दिया था। मैथिली शरण गुप्त एक रचना लिखते हैं जयद्रथ वध, तो इसके बाद में क्या होता है कि इसकी प्रसिद्धि के कारण ब्रज भाषा का जो मोह है वो खत्म हो जाता है और धीरे धीरे जो कवि हैं वो खड़ी बोली की ओर ढलना शुरू हो जाते हैं। बाद में भारत भारती जो 1912 में आता है कि लोकप्रियता ने खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित ही कर दिया। ये रचना इतनी प्रसिद्ध हुई कि अब जो काव्य भाषा है वो खड़ी बोली अपना ली गई। कब? भारत भारती की लोकप्रियता के बाद। खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का आधुनिक काल का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, जो कब लिखा गया था? 1914 ईस्वी में लिखा गया था। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखा गया था। वैदेही वनवास 1940 ईस्वी में लिखा गया, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित था। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय, क्योंकि इन्होंने महाकाव्य रचा 1914 ईस्वी में, जो प्रिय प्रवास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। साकेत रचना 1931 में रची गई थी मैथिली शरण गुप्त द्वारा। खड़ी बोली में रचित दूसरा महाकाव्य माना जाता है। खड़ी बोली का दूसरा महाकाव्य कौन सा माना जाता है? साकेत 1931 में, जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है और प्रथम आधुनिक काल का खड़ी बोली में रचित महाकाव्य माना जाता है। वो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित था। 1914 ईस्वी में ये लिखा गया था। इसके पश्चात क्या होता है कि प्रगतिवादी और प्रयोगवादी कवियों ने हिंदी खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में भी समृद्ध करने का योगदान दिया था, जिसमें अज्ञेय का नाम आता है, नागार्जुन का नाम आता है, दुष्यंत कुमार का नाम आता है, वीरेंद्र मिश्र, त्रिलोचन शास्त्री होते हैं, केदारनाथ अग्रवाल जैसे कवि हैं, इनका नाम है वो लिया जाता है, जिन्होंने खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में अपनाया था। इसके साथ ही जयशंकर प्रसाद की जो रचना है जिसका हम जिक्र भी कर चुके हैं, कामायनी है, वो भी खड़ी बोली। सुमित्रा नंद पंत का पल्लव, महादेवी वर्मा की जो दीप शिखा है, निराला की अनामिका है, ये भी खड़ी बोली
के रूप में प्रतिष्ठित रचनाएं हैं, कृतियां हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने साहित्यिक हिंदी के रूप में खड़ी बोली के उदय और विकास पर चर्चा की है। वीडियो ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे और भी जो दोस्त हैं जो इन वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर सके। आपने वीडियो को वॉच किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।